मैं वो गुनाह नहीं करना चाहता हूँ फिर भी मुझसे वो गुनाह हो जाता है। वो गुनाह में ऐसा लगता है कि मेरे पे कोई जादू हो गया है, किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया, कोई मेरे आंग में आ जाता है, वो गुनाह मुझसे सरजद हो जाता है, मैं नहीं करना चाहता। और जिक्र की कसरत ये क्या है, हमें कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ा देगी। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम लोग अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम जो है कामयाब हो जाओ। अब ये जो आयत आई है इसका पस मंज़र ये जिहाद के ताल्लुक से है कि जब हमारा दुश्मनों के ग्रोह से मुकाबला हो जाए तो हमें वहाँ साबित कदमी भी रखना है और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि अल्लाह का जिक्र जो है कसरत से करना है ताकि हमें उस लड़ाई में जो है कामयाबी मिल जाए। अब देखो जिहाद जैसे इतने बड़े अमल में कसरत से अल्लाह का जिक्र करने से क्या हो रहा है कि मुसलमान गालिब आ रहे, ईमान वाले गालिब आ रहे, तो हमारे ज़िंदगी के जो छोटे मोटे मसले आते रहते हैं क्या हम इसका हल अल्लाह के ज़िक्र से नहीं निकाल सकते? अल्लाह का जिक्र कसरत से कर कर क्या हम हमारे मसलों को हल नहीं कर सकते? हमारे परेशानियों को दूर नहीं कर सकते? हमारे तकलीफ़ों को हम दूर नहीं कर सकते? मगर हम तरह तरह के दर फिरते रहते हैं कि यहाँ से मेरी कोई जो है तकलीफ़ दूर हो जाए, कोई मसला हल हो जाए, मगर अल्लाह का जिक्र हम कसरत से नहीं कर सकते। देखो मैदान जिहाद में भी अमल क्या कर रहा है, मुसलमानों को कामयाबी की सीढ़ी चढ़ा रहा है। कौन सा अमल? अल्लाह का जिक्र कसरत से, अल्लाह का जिक्र कसरत से। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि क्या करेगा कि हमें कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ा देगा। दूसरा जो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर मैं आपको हदीस भी बताता हूँ कि जिक्र क्या है, शैतान के खिलाफ ढाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम आपके सामने पेश करता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि अल्लाह को तुम लोग याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देकर बात को समझाया। फरमाने लगे कि एक आदमी है जो भाग रहा है उसके दुश्मनों से और उसके दुश्मन उसके पीछे जो है उसका तेजी से जो है उसका पीछा कर रहे हैं। ये आगे है, दुश्मन इसके पीछे इसका मुकाबला कर रहे हैं, आगे आने को इसको पकड़ने की सोच रहे हैं, इसको जो है तकलीफ देने की सोच रहे हैं। और ये भागता हुआ चले जाता है और आगे एक किले में पनाह ले लेता है, एक बड़े किले में जो है पनाह ले लेता है जहां से वो अपना दिफा कर सकता है इन दुश्मनों से। क्या अब ये दुश्मन उसको अजियत पहुंचा सकते हैं जब इसने किले में पनाह ली? नहीं पहुंचा सकते। बेआईनी ही ये मिसाल देकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान अपनी हिफाजत और गुनाहों से नहीं बच सकता और शैतान के हरबों से नहीं बच सकता। मफहूम बता रहा हूँ, यानी शैतान के हरबों से और उसके धोखे से, उसके फरेब से नहीं बच सकता, मगर वही शख्स बचेगा जो अल्लाह का जिक्र करेगा। कौन शख्स बचेगा? जो अल्लाह का जिक्र करेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इब्तिदा में क्या फरमाया कि मैं हुक्म देता हूँ तुमको अल्लाह, और फिर ये मिसाल बयान की। आज देखो ना, हम हमारे दोस्तों में कारगुजारी सुनते होंगे या हमारी खुद की कारगुजारी होगी, हम कहते हैं यार मैं वो गुनाह नहीं करना चाहता हूँ फिर भी मुझसे वो गुनाह हो जाता है। वो गुनाह में ऐसा लगता है कि मेरे पे कोई जादू हो गया है, किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया, कोई मेरे आंग में आ जाता है, वो गुनाह मुझसे सरजद हो जाता है, मैं नहीं करना चाहता। हालांकि ये अपने आप को धोखा दे रहा है। तन्हाई के लाइन से गुनाह है, फहश के लाइन से गुनाह है, जो भी गुनाह है, इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, सोचने वाली बात है। जब हम उस शख्स से पूछेंगे क्या यह गुनाह बीवी के सामने होता है, तो वो कहेगा बीवी के सामने तो नहीं होता। माँ बाप के सामने होता है, वो कहेगा माँ बाप के सामने तो नहीं होता। उस्ताद के सामने होता है, नहीं होता। अच्छे दोस्त के सामने होता है, नहीं होता। पता ये चल रहा है कि इसके आंग में कोई चीज़ आ रही नहीं, अगर आ रही रहती तो इनके सामने भी गुनाह होता, बीवी के सामने भी गुनाह होता, माँ बाप के सामने भी गुनाह होता। वो तो मजबूर है ना, उसके आंग में वो पोसेस्ड हो रहा है, वो क्या कर पाएगा? पता चला नहीं, वो शैतान के तीर में से एक तीर शैतान ने उसको मार दिया है और उसको ऐसा बता रहा है तू तो बहुत कमज़ोर है, और उसको अल्लाह की जो है उम्मीद से मायूस कर चुका है शैतान कि यार तेरी तो तौबा भी नहीं, तो अभी क्या यार मैं गुनाह नहीं करना चाहता हूँ फिर भी गुनाह। अपने आप को तसल्ली दे रहा होता है, हालांकि ये तसल्ली नहीं है, ये अपने आप में वो उस देखो इसकी मिसाल इस तरह समझो कि बाज़ मरतबा ना इंसान गुनाह करता है, उसको बहुत लज्जतें मिलती रहती है, मगर जैसे जैसे वक्फा गुजरता है ना, गुनाह तो वही है। एक शख्स जिसको जिना की लत है, वो जिना करता है, उसको लज्जत मिलती है, बार बार वो लज्जत लेता रहता है, मगर एक वक्त ऐसा था कि अब उसको लज्जत नहीं, बस सिर्फ वो उसकी ज़रूरत बन गई है। नहीं समझ में आ रही? आपकी पसंद की कोई डिश है या कोई होटल में कोई डिश आपको बहुत पसंद है,
अब कितने बार उसको उसी मज़े के साथ और उसी शौक़ के साथ खाओगे? कितने बार खाओगे? 100 बार, 200 बार? हाँ, चिकन की कोई डिश है, आप कितने बार खा लोगे वही मज़े के साथ? हाँ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 100 बार, 200 बार। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी लज्जत ख़त्म हो जाएगी, उसका जायका आपको अभी सो लगना चालू हो जाएगा, मगर फिर भी आप थोड़ा बहुत खा लेते हो क्योंकि अब वो आपकी एक क्या बोलेंगे, वो प्रोसेस हो के आपके मेमोरी में बैठ गया कि यहाँ जाना है तो यही खाना है, यहाँ जाना है तो यही खाना है। मगर मज़ा कितने बार आई आपको? 100 बार। उसके बाद आपको मज़ा नहीं आ रही, बस वही आपका रूटीन बन गया है। गुनाहों के ताल्लुक से भी ऐसा होता है कि इंसान जब एक गुनाह को बार बार करने लगता है तो लज्जत ख़त्म हो जाती है। तो जब ये लज्जत ख़त्म होती है ना, तब बंदे को ये एहसास होता है कि यार ये गुनाह में लज्जत भी नहीं, मैं करना भी नहीं चाहता, फिर भी मेरे से हो जाता है। हालांकि ये कर रहा खुद है, मगर चूंकि इसको अब लज्जत नहीं मिली, वैसे ही अब लज्जत नहीं मिली तो क्या बोल रहा है, मैं करना तो नहीं चाहता था मगर मेरे से हो जा रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद कर ले कि जो हर शख्स जो है शैतान के बहकावे में आ जाएगा, उसके चालाक, उसके जो है फरेब में फंस जाएगा, उसका तीर, शैतान का तीर उसको लगेगा, मगर किसको नहीं लगेगा? जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं। अब उससे पूछो कि तू अल्लाह का जिक्र करता है, वो कहेगा नमाज तो पढ़ता हूँ। नमाज सिर्फ ये फ़राइज़ को अंजाम देना नहीं है, सुबह के अस्कार है, शाम के अस्कार है, बिस्तर पर जाने से पहले के अस्कार है, सोकर उठने के अस्कार है, जो हमने पहले एपिसोड में देखा था ना कि जिसके तशरीह में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किन मर्दों और किन औरतों की तारीफ़ करता है, जो कसरत से याद करते। तो ये कसरत क्या है, ये उस एपिसोड में आप जाके, जो आपने तो लिखा होगा और जो देख रहे हो वो वहाँ पर देख सकते हैं। तो आप ये देखो, जैसे जैसे आप जिक्र को बढ़ाते चले जाओगे ना, आज आप कोई जिक्र सीख लिए, धीरे धीरे आप कोई ना कोई जिक्र सीखते जा रहे हो, हर हफ्ते में एक जिक्र सीखते जा रहे हो, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, ये भी जिक्र है। जैसे जैसे आप इसको अमल करोगे, इस पर जो है इसको पढ़ना चालू करोगे, कैसा पढ़ना है? ज़बान से, दिल से, उसका माना मफ़हूम समझ के, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ाना है, उसकी क्वालिटी भी बढ़ाना है। जब ये चीज़ प्लस में आएगी, आपका जिक्र बढ़ेगा, ग्रेजुअली बढ़ाना है आपको, थोड़ा 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 करके इसको बढ़ाना है। आप देखोगे कि इसकी बरकत से आपके गुनाहों का जो मीटर है वो नीचे चले जाते जाएगा। जो गुनाह आपसे बहुत होते थे, धीरे धीरे वो छुट्टे चले जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो गुनाह में आपको बहुत मज़ा आता था, अब उस गुनाह से आपको चिढ़ होने लगेगी, और चिढ़ से आप बचोगे। ऐसा नहीं कि आपको आप कर रहे हो और चिढ़ हो रही है, नहीं, आप महफूज भी रहोगे उस गुनाह से और उस गुनाह से चिढ़ आएगी। ये जिक्र की बरकत है, ये जिक्र की बरकत है। आप आजमा कर देख लो। अब जितने लोगों की शिकायत है ना कि हम गुनाह नहीं करना चाहते फिर भी हमसे गुनाह हो जाते, वो इस फॉर्मूले पे अमल करें कि अल्लाह का जिक्र जो सुबह के अस्कार है, शाम के अस्कार है, इसको धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में लाते चले जाए। इस सीरीज़ में इंशाल्लाह आगे वो भी कवर हो जाएगा। तो आप लोग फ़िलहाल इतना लिख लो, ये 2 पॉइंट।